देखा जाए क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया है। इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो तरह का फंक्शन जो है यहाँ पर कुछ अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन किया जिसकी वजह से इंटीग्रेशन होना आसान हो सके, है ना, तो हम लोग लगाया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लेट, है ना, मैं मान लेता हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को सपोज कर लेता हूँ दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस टी, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू कॉस ऑफ टी लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसे फॉर्मेट को हम लोग को टी में लेकर जाना है, इसलिए डिफरेंशिएट कर लिया जाए एक्स को। डी एक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है कॉस का डिफरेंशिएशन दैट इज साइन टी, और टी के लिए लिख सकते हो आप डी टी। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब जो भी क्वेश्चंस थे उसमें हम लोग क्या करना है, टी के फॉर्मेट में लेकर चले जाना है। सो कैसे कैसे रिप्लेस किया जाएगा, तो देखो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल है टी के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे आप रख सकते हो टी। तो यहाँ से लिखा जा सकता है टी अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, एक्स जब आप लिख सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर टी लिखा जा सकता है, और dx जो होंगे दैट इज इक्वल टू माइनस साइन टी इंटू डी टी लिखा जा सकता है। सो हमने क्या किया कि जितने भी x थे उस सबको हम लोगों ने t के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले देखो माइनस साइन जो है वो कॉमन लिया जाए, बाहर निकाला जाए इंटीग्रेशन से। तो देखो यहाँ से लिखा जा सकता है t डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस टी इंटू, यहाँ से मैं ले देता हूँ साइन टी डिवाइडेड बाई लिखा जाए यहाँ से कॉस टी इंटू डी टी लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस वन को एज इट इज रहने दिया जाए, टी एज इट इज रहने दिया जाए, वन वाई कॉस दैट इज इक्वल टू सेक टी लिखे जा सकते हैं इंटू साइन वाई कॉस, यानी कि साइन थीटा वाई कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा लिखा जा सकता है। सो वी कैन राइट है टेन टी इंटू डी टी लिखे जा सकते हैं। चलिए इतना तक तो आ गया। अब चलो देखो कि जब दो तरह का फंक्शन इंटू में होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू भी क्या होता है, पहले यू को बाहर फिर भी को इंटीग्रेट, माइनस का साइन देना है, फिर जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, यानी कि डी यू बाई डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का होल dx समझा जा सकता है। सो यहाँ पर आप क्या करो तो यू आर भी मानने का तरीका होता है दैट इज आइलेट। इस सीक्वेंस जो पहले आएगा उसे हम लोग बोला है यू, जो बाद में आएगा उसे बोला जाता है भी। जैसे आप देख सकते हो कि टी इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, और मैं अगर बात करूँ तो सेक टी इंटू टेन टी, सेक टी इंटू टेन टी, दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ये बाद में आ रहा है, इसीलिए ये हो गया आपका भी और ये हो गया आपका यू। ठीक है, चलिए तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्या कहता है ना, उसके अनुसार अगर चला जाए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर यहाँ पे लगाया जाएगा तो लिखा क्या जाएगा। तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, u को बाहर कर लिया जाता है। तो u कौन थे, देखो ये था u, और ये जो देख रहे हो आप दिस इज भी हेयर। सो यानी कि पहली बात तो माइनस वन को बाहर रखा जाए। चलिए अब u बाहर होता है यानी कि t बाहर हो जाएंगे, इंटीग्रेट कौन होगा, सेक टी इंटू टेन टी डी टी, माइनस का साइन देना है, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखे जा सकते हैं सेक टी इंटू टेन टी डी टी लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या कहा जा सकता है, तो इसके बाद देखा जाए, चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस इक्वल टू ये रहने दिया जाए एज इट इज, टी एज इट इज रहने दिया जाए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन लिखा जाता है सेक एक्स, यानी कि सेक टी लिख सकते हो आप, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज वन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी विच इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक टी डी टी। चलिए इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, तो देखो आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर लिखा जा सकता है टी इंटू सेक टी माइनस, चलिए अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स लिखा जाता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है। सो यहाँ से आप इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी माइनस माइनस प्लस लिखे जा सकते हैं, लॉग यहाँ से आप लिख सकते हो सेक टी प्लस लिखे जा सकते हैं
tan t। चलिए ये तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, हमने इंटीग्रेट किया तो लिखे जा सकते थे, है ना, से लॉग, है ना, लॉग सेक टी प्लस लिखे जा सकते हैं tan t लिखा गया। चलिए अब देखो, जो अब क्वेश्चन में था जो एक्स के टर्म में था और हम लोगों ने आंसर जो लाया वो इन टर्म्स ऑफ टी, तब आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी टी है उसे हम लोग को एक्स के टर्म में रिप्लेस करना होगा। तो देखो टी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। चलिए एक बात और देखा जाए कि मैं अगर बात करूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो कॉस टी का जो वैल्यू है, यानी कि आप देख सकते हो कि कॉस टी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि सेक टी का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू 1/x लिखे जा सकते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक टी के जगह आप लिख सकते हो 1/x लिख दिया जाए प्लस लॉग। चलिए अब इसके बाद देखा जाए सेक टी के जगह फिर से आप लिख दोगे 1/x tan। अब tan का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो यानी कि सेक थीटा का वैल्यू मालूम है तो tan थीटा इक्वल टू लिखा जाता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। सो बाय यूजिंग दिस यहाँ से लिखा जा सकता है tan t का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, tan t इक्वल टू लिखा जा सकता है अंडर रूट सेक एक्स का वैल्यू 1/x -1, यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा या स्क्वायर किया जाए तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो लिख सकते हो आप 1 - x स्क्वायर बाई एक्स लिखे जा सकते हैं, ये आ जाएगा tan t का वैल्यू। सो यहाँ tan t की जगह आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। चलिए यानी कि यहाँ से अगर मैं फर्दर बात करूँ तो क्या करना पड़ेगा आपको, चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो लिख सकते हो आप माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स। चलिए प्लस यहाँ से एक्स एलसीएम ले लो आप, तो लॉग मोड 1 प्लस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।